आज विश्राम दिवस है। बड़े ही सुंदर निरंतर 7 दिनों से आप लोग अनेक विद्वानों के द्वारा हरि चर्चा श्रवण कर रहे थे। निवेदन करें, आज हनुमान जन्मोत्सव है। दिन की सभा में आप लोगों ने श्रवण किया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री भरत लाल जी महाराज के बाण मारने पर जब मूर्छित हुए तो भरत लाल जी महाराज ने कोशिश करी, विकल विलोक की सुर लावा, उठो कविराज उठो, लेकिन नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो बोले महाराज निवेदन किया परमात्मा से, बोले जो मोरे मन बचियरो काया प्रीत राम पद कमल अमाया। क्या हो? बोले तो कपि हो ये विगत श्राम सूला, जो मो पर कृपाल अनुकूला। और जैसे इतना कहा, कहते ही मानस कार्य लेखनी चलाई, बोले सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, और कही जय जयति कौशला धीसा। जैसे मूर्छा खुली, महाराज एक संत दूसरे संत से मिल रहे हैं। निवेदन करें, जब जगत पर संकट पड़ता है तो जगतपति दूर करता है, जब जगत पर संकट पड़ता है तो जगतपति दूर करता है, जब जगतपति पर संकट पड़ता है तो एक संत दूर करता है, लेकिन जब संत पर संकट पड़ता है तो एक संत का इलाज दूसरे संत कर रहे हैं। उठ गए, कुशलता पूछने लगे परमात्मा की कुशलता। और जैसे पूछी, सारा हाल मालूम हुआ तो निवेदन करे, वही नंदी ग्राम में मैया कौशल्या विराजमान थी, मैया सुमित्रा विराजमान थी, मैया उर्मिला विराजमान थी। जब मैया कौशल्या के श्रवण रंधों पर आवाज पड़ी, बड़ा प्यारा विवेचन आया है। मैया कौशल्या ने सुना, मेरा राम 3 प्राणियों के सहित गया था, राम लक्ष्मण सीता, लेकिन आज वनवास में जानकी को भी खो दिया। लक्ष्मण गोद में है, मूर्छित अवस्था में राम अकेला रो रहा है। और इतना सोच करके आज हनुमंत लाल जी महाराज से मैया कौशल्या कहने लगी, ए हनुमान जी महाराज। बोले हाँ मैया, तो मेरा एक छोटा सा संदेशा राम से कहना। हनुमान जी ने कहा, कौन सा संदेशा मैया? मैया कौशल्या जी कहती हैं, हनुमान। बोले एक संदेशा रामचंद्र से जाए हनुमत कहियो। क्या? बोले तुमको है सौगंध हमारी, भले भूल तुम ना जइयो। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट संदेशा है जो मैया कहती है, सौगंध खिला करके कहती है भूल मत जाना। कहो मैया क्या कहना चाहती हो? बोले जाकर मेरे राम से कहना। क्या? बोले रावण मार। निवेदन कर दे, कितना प्यारा संदेशा। बोले रावण मार जानकी लेके, अजी जावे जहाँ जावे, और बिना सिया अरो बिना लखन के जियत अवध ना आ जावे। बिना सिया अरो बिना लखन के जियत अवध ना आ जावे। जब तक राम रावण का वध ना कर दे, जब तक जानकी को वापस ना लौटा ले, लक्ष्मण के प्राण ना बचा ले, सकुशल ना ले आए, तब तक राम को अयोध्या की भूमि में पैर रखने का अधिकार नहीं बनता। अधिकार अयोध्या की भूमि पर, सीमा पर पैर रखने का कोई अधिकार नहीं है। एक मां कह रही है, धन्य है रामचरितमानस की मैया। अरे वही मैया है जो वनवास जाने के समय कह रही थी, राम तू मांगने आया आज्ञा, मैं तुझे कैसी आज्ञा दे दूं? क्यों? बोले पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के।
47 वर्ष हो गया। कहते हैं चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, तुम्हें राम भी बनना होगा। ये रामचरितमानस की मैया कौशल्या ही कह रही है, कोई और पात्र नहीं, मैया कौशल्या। कल्पना करो कि शायद हम और आप होते तो क्या कह जाते। अरे जो मैया अपने बेटे को इतना चाहती है कि राम तुम नहीं रहे तो मैं राम भी रहे सागर में डूब जाऊंगी, ये प्राण नहीं रहेंगे। आज वही मैया कहती है जब तक लक्ष्मण को ना लौटा दे, लक्ष्मण। और लक्ष्मण कौन है जानती है? लक्ष्मण और मैया कौशल्या का क्या रिश्ता? बोले साउथ का बेटा है, साउथ का, दूसरी रानी का बेटा है। और आजकल की मैया होती तो क्या कहती? जानकी के लिए प्रेशर डाल रही है। जानकी कौन है? बोले जानकी बहू है, बहू। निवेदन करो, आज की कौशल्या होती तो कहती साउथ के बेटे की चिंता नहीं है, बहू की भी चिंता नहीं है। बोले अगर साकुशल बेटा आ गया तो बहू भी दोबारा आ जाएगी, विवाह दूसरा कर लेंगे, दहेज भी दोबारा मिल जाएगा। केवल अपने बेटे की चिंता है, मात्र बेटे की। लेकिन धन्य मैया कौशल्या, बोले राम ने लक्ष्मण को खो दिया। लक्ष्मण को, और कौन से लक्ष्मण को? साधारण लक्ष्मण नहीं है। अरे जिसने माता को ना जाना, पिता को ना जाना, भाई को ना जाना, बंधु को ना जाना, राम ही को सब कुछ माना। बोले राम है मात पिता सुत बंधु और संगी सखा गुरु स्वामी स्नेही। राम की सौ है भरोसो है राम को, राम रंगी रुचि राची न के अजियत राम वे पुनि राम सदा रघुनाथ की गति जेई। सोई जिये जग में तुलसी नत डोलत और मुवे धर रही। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। लखनलाल जी महाराज ने परिवार को छोड़ दिया, लखनलाल जी महाराज ने पत्नी को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, राम को सर्वस्त्र मान करके चल दिए। अब आज राम ने लक्ष्मण को भी कह देना राम से कि जब तक लक्ष्मण को वापस न लौटा ले तब तक अयोध्या की भूमि में पैर रखने का अधिकार नहीं बनता है। जब तक जानकी को ना वापस ला दे। जानकी कौन है? बहू। बहू, बोले बहू नहीं है, मेरी बेटी है। बहू नहीं है, मेरी बेटी है, बेटी। क्योंकि जिस दिन महाराज दशरथ जी ने कहा था मैंने कैसे रखा? बोले पलंग पीठ तज गोद हिडोला, सियन अवनि पग दीन कठोरा। निवेदन कर दूं मैया रामचरितमानस का पाठ निरंतर कर, रामचरितमानस की कथाएं निरंतर सुनो। लेकिन अगर जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया तो पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। कौशल्या बनना पड़ेगा, कौशल्या, तब जाकर के सुख शांति मिलेगी। लेकिन आज के वर्तमान समय में परिस्थिति क्या है? बोले आज की मैया जो आज की सास है करती क्या है? निवेदन कर दे, न्यूज में, पेपर में, अखबारों में निकलता है आए दिन, ये आए दिन न्यूज पेपर अखबारों में निकलता है क्या? बोले कहीं स्टोव फट जाने के कारण बहू की मौत हो गई। ईमानदारी के साथ बताना, निकलता है ना? सिलेंडर फट जाने के कारण बहू की मौत हो गई। लेकिन कोई हाथ उठा देना अगर किसी भाई बहन ने सुना हो, पढ़ा हो कि सिलेंडर फट जाने के कारण सास की मौत हो गई। बोलो, स्टोव फट जाने के कारण सास की मौत हो गई। किसी ने पढ़ा, किसी ने सुना? तो ये स्टोव और सिलेंडर केवल बहुओं के लिए फटते हैं महाराज, केवल बहुओं के लिए बनाए गए हैं। क्या बहू को इस समाज में सास बनने का कोई अधिकार नहीं? क्या जीने का कोई अधिकार नहीं है? निवेदन कर दें, अगर हर मां कौशल्या बन जाए और बनकर के अपनी बेटी को भी सीता बना ले, संस्कार दे, तब जाकर के राम राज आएगा, तब जाकर के राम राज आएगा। आजकल दहेज प्रथा के लालची दहेज ना मिलने के कारण बहू को महाराज भोजन बनाते समय सिलेंडर खोल करके आग लगा देते हैं, पेपर में निकल गया, बहू अपने आप से आत्महत्या करके मर गई।
दहेज के लालचियों निवेदन कर दूं, जब तक दहेज रूपी धनुष समाज में रखा रहेगा, जब तक दहेज रूपी ये धनुष समाज में रखा है, सुरसा की तरह मुंह फैला करके बैठा है, तो तब तक हमारे समाज में भ्रूण हत्या होती ही रहेगी, तब तक समाज में भ्रूण हत्या होती ही रहेगी। दहेज के ही कारण घर में कन्या का जन्म ना हो, लोग जघन्य अपराध करते हैं कन्या का। लेकिन जानते हैं कन्या, ये कन्या है कौन? ये कन्या बेटी निस्वार्थ का स्वरूप है, निस्वार्थ का बेटा स्वार्थ का स्वरूप है। क्षमा करना, एक तरफ बेटा खड़ा है, एक तरफ बेटी खड़ी है, कहीं से पिता थका हारा आ रहा है और कहता है बेटा जरा एक गिलास पानी लाना। नाम किसी का नहीं लेता, ना बेटे का लेता है ना बेटी का लेता है। एक गिलास पानी लाना तो बेटा एक कान से सुनेगा, दूसरी कान से निकाल करके चला आएगा। बोले अभी बहन है तो देगी, माँ है तो देगी, अब मरने के बाद तो हमको देना ही देना है। ये बेटे है ना, ये कहते हैं हमको तो मरने के बाद पानी देना ही देना है, जिंदा जीते जिए दे। बेटे मरने की बात देते हैं। और बेटी लोटे में जल लाएगी, साथ में कुछ मीठा लाएगी। पिताजी थक करके आए हैं, पर जल पी लीजिए, आपका सर तो नहीं दुख रहा, झंडू बाम लगा दूं। ये बेटियां हैं, बेटियां निस्वार्थ का स्वरूप हैं। निवेदन कर दें 100 किलोमीटर पे बेटी है, 50 किलोमीटर पे बेटा है, कभी आजमा कर देख लेना। तबीयत खराब हो जाए, एक फोन बेटा को लगाना, एक बेटी को लगाना। बेटा कहेगा पिताजी सर्विस से छुट्टी नहीं मिल रही है, कल परसों देखूंगा। और बेटी 1 घंटा नहीं होगा हाजिर हो जाएगी, पिताजी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। ये है बेटियां।